हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th एग्रीकल्चर। बहुत दिनों बाद आप मेरे थोड़ा काफ़ी टाइम 2-4 दिन निकल गए हैं, कुछ दिन निकल गए हैं कि आपकी वीडियोज़ नहीं आ पाई। आपके एग्ज़ाम थे, अब आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, आप वीडियो आपके सामने है। अपन जो है चैप्टर 8 पीसीएमबी चैप्टर 8 किडवन, एल्कोहल और यूरिया, किडवन, एल्कोहल एवं यूरिया, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा जैसे मैंने लास्ट चैप्टर के बारे में बताया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किडवन क्या होता है। किडवन किडवन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द फरवर से हुई है। इस प्रक्रिया में उबलते हुए विलयन जैसे बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण बनते हैं, इसलिए किडवन नाम दिया गया है। किडवन नाम जो है इस शब्द की उत्पत्ति जो कहाँ से हुई है, हमारे लैटिन शब्द से, लैटिन शब्द फरवर से हुई है। किडवन क्रिया क्या होती है? जब जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में धीमी गति से अपघटन होना किडवन क्रिया कहलाती है। लाइक दिस, जैसे दूध जब फटता है तो एकदम तो फट नहीं जाता, धीरे धीरे फटता है। तो जटिल कार्बनिक यौगिक छोटे छोटे जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन होना किडवन क्रिया कहलाती है। अब किडवन के जो प्रकार हैं वो है एल्कोहलिक किडवन, लैक्टिक अम्ल किडवन, ब्यूटारिक अम्ल किडवन। किडवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए भाई? जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन हम कर रहे हैं, उसके लिए जो है किस तरह की परिस्थितियाँ होनी चाहिए? सबसे पहली परिस्थिति है ताप। किस तरीके का ताप होना चाहिए? जब हम बात ताप की करते हैं तो किडवन अपक्रिया के लिए उपयुक्त ताप 25 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। इस बीच में किडवन क्रिया बहुत अच्छे तरीके से होती है। इससे अधिक पर किडव मर जाते हैं। अगर ज़्यादा ताप होगा तो किडव क्या होते हैं? मर जाते हैं। और इससे कम पर क्रिया की गति बहुत धीमी हो जाती है। अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो किडवन क्रिया की गति कैसी हो जाएगी? बहुत धीमी हो जाएगी। और ज़्यादा होगा तो उसके जो किडव होंगे, जो सूक्ष्म जीव होंगे, वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अब जैसे कि हमारी यह है किडवों के लिए खाद्य पदार्थ की उपस्थिति। दूसरी परिस्थिति है कुछ अकार्बनिक लवणों जैसे अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट की उपस्थिति अति आवश्यक होती है, क्योंकि ये किडवों के लिए आहार का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? आहार का। खाद्य पदार्थ की उपस्थिति बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सांद्रता, जिस विलयन का किडवन हो रहा है, आप जिसके जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ रहे हैं, उसकी सांद्रता 8 से 10% होनी चाहिए। अधिक सांद्र विलयन में किडव कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। उसकी सांद्रता 8 से 10% होनी चाहिए। परिरक्षक बोरिक अम्ल, फिनॉल तथा पारा आदि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो किडवों को नष्ट कर देते हैं, ये परिरक्षक कहलाते हैं। किडवन की क्रिया में ऐसे पदार्थ अनुपस्थित रहने चाहिए जो किडवों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कर देना चाहिए? हमें अनुपस्थित होनी चाहिए, मतलब ये उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी तो किडवन क्रिया हो पाएगी। अगर ये होंगे तो वो किडवों को ही नष्ट कर देंगे। किडवन का कृषि में महत्व, किडवन क्रिया का कृषि में क्या महत्व है? जैसे कि आप लोग खेती करते हैं, उसमें क्या महत्व है? तो उसके लिए महत्व है जैसे एल्कोहल बनाने में, जैसे चीनी के उत्पादक में सीरा प्राप्त होता है। चीनी से क्या प्राप्त होता है? सीरा प्राप्त होता है, जिसमें चीनी रहती है। इस सीरे के किडवन द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है। इस सीरे से किडवन क्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है? हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त स्टार्च व फलों के रस द्वारा भी एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। फलों के रस द्वारा प्राप्त एल्कोहल का उपयोग पेय पदार्थ, मदिरा आदि के रूप में किया जाता है। जो फलों का जो रस होता है वही तो क्या होती है? ड्रिंक होती है। फलों के रस से तो ड्रिंक बनी होती है, तो उसको पीने योग्य पदार्थ जैसे मदिरा आदि में लोग बाग उपयोग में लाते हैं। अब ग्लिसरॉल बनाने में शर्करा का अल्कोहलीय
किण्वन करते समय उसमें सोडियम सल्फाइड डाल देने पर ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। सिरका बनाने में एथिल अल्कोहल के तनु विलयन से माइक्रोडर्मा एसिडी द्वारा सिरका प्राप्त हो जाता है। दूध से दही बनाने में किण्वन क्रिया रहती है। बेकरी उत्पादन बनाने में, ब्रेड आदि बनाने में खमीर उठाया जाता है। क्या उठाया जाता है? खमीर उठाया जाता है। इसका अर्थ किण्वन से होता है। अब देखिए कृषि में भी इसका क्या होता है, किण्वन क्रिया का महत्व होता है। चीनी के उत्पादक हो गए हैं, अल्कोहल बनाना हो गया, आपका जो है सिरका बनाना हो गया, ग्लिसरॉल बनाना हो गया, दूध से दही बनाना हो गया। बेकरी उत्पादन में भी हम किण्वन क्रिया का उपयोग करते हैं। अब किण्वन क्रिया के बाद आता है, अगर आप बात करते हैं तो जैसे एथिल अल्कोहल के 4 उपयोग बताने हैं। शराब तथा अन्य अल्कोहलीय पेय बनाने में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। दवाओं के काम आने वाली टिंचर बनाने में जो है एथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। वार्निश तथा पॉलिश बनाने में ब्लैक के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। मेथिलेटेड स्प्रे बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। एथेनॉल के भौतिक गुण बताने हैं। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल के भौतिक गुण है, एक विशेष प्रकार की मीठी गंध वाला रंगीन द्रव है। इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है, वह तेज होता है। यह एक ज्वलनशील द्रव है, जल जाता है। जब यह जल तथा कार्बनिक विलायक दोनों में घुलनशील रहता है। ये जल और कार्बनिक विलायक दोनों में कैसे रहता है? घुल जाता है। आशुद्ध और अनाशुद्ध, देखो 2 तरीके के अल्कोहलीय पदार्थ होते हैं, आशुद्ध और अनाशुद्ध। कौन कौन से होते हैं? आशुद्ध ऐसे पेय पदार्थ जिनमें अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 30 से 40 होती है। आशुद्ध मात्राएं या आशुद्ध अल्कोहलीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे विस्की, रम, ब्रांडी, ये सब क्या है? आशुद्ध हैं। इसमें अल्कोहल कितना होता है? 30 से 40% होता है। अब अनाशुद्ध कौन सा होता है? अनाशुद्ध ऐसे पेय पदार्थ जिनमें अल्कोहल की मात्रा लगभग 3 से 15% होती है। कितनी होती है? 3 से 15%, जिन्हें केवल किण्वन द्रव को छानकर रंग और सुगंध मिलाकर तैयार किया जाता है, जैसे बियर, वाइन, सैंपल, शेरी आदि। इसमें क्या है? अल्कोहल कम मात्रा में होता है। किसमें? अनाशुद्ध में। और आशुद्ध में अल्कोहल कैसा होता है? ज़्यादा होता है। जैसे कि रम, ब्रांडी, इनको जब व्यक्ति पी लेता है उसका नाम भले ही आशुद्ध है, लेकिन वो अनाशुद्ध हो जाते हैं। अनाशुद्ध मतलब उन्हें होश नहीं रहता है अपना मांग पीने के बाद, ठीक है। और अनाशुद्ध मतलब बियर, ये अपना शैंपेन, इसमें कम मात्रा में अल्कोहल होता है, 3 से 15%, उसमें 30 से 40% होता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आशुद्ध अनाशुद्ध के बाद, अगर हम कोई बात करते हैं पावर अल्कोहल और अल्कोहल मिति किसे कहते हैं? पावर अल्कोहल आजकल परिशुद्ध अल्कोहल पदार्थ के स्थान पर मोटर व हवाई जहाज के इंजनों में ईंधन के रूप में किया जाता है पावर अल्कोहल का, इसलिए परिशुद्ध अल्कोहल को पावर अल्कोहल भी कहते हैं। जो परिशुद्ध अल्कोहल होता है उसको हम पावर अल्कोहल भी कहते हैं। परिशुद्ध अल्कोहल से इंजन चालू करने में कुछ कठिनाई होती है, लेकिन इसमें कोई दूसरा ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, बेंजीन, ईथर आदि का प्रयोग करते हैं। इससे क्या है कि इसको स्टार्ट भी कैसे हो जाता है? फिर जल्दी हो जाता है। साधारणतः पावर अल्कोहल में 80% परिशुद्ध अल्कोहल और 20% ज्वलनशील पदार्थ रहता है। अल्कोहल मिति किसे कहते हैं? ऐसे अल्कोहल द्रव में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने को अल्कोहल मिति कहते हैं। किसी अल्कोहल द्रव में अल्कोहल की मात्रा हमें प्राप्त करनी है, अल्कोहल की इसमें कितना अल्कोहल है उसको हम अल्कोहल मिति के द्वारा ही संभव हो पाता है, ठीक है ना। इसके बाद है आपका यूरिया। अब बात हम यूरिया की कर रहे थे, तो यूरिया के 4 उपयोग हमें बताना है। यूरिया रासायनिक खाद तथा उर्वरक के रूप में काम आता है। रासायनिक खाद के रूप में और उर्वरक के रूप में काम आता है। यूरिया का उपयोग फार्मेडाइड और यूरिया प्लास्टिक बनाने में होता है। यूरिया का प्रयोग नाइट्रोजन बनाने में भी होता है। यह बेरोनल या यूरिया में सर्वाधिक 46% नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? नाइट्रोजन। कितने? 46%। ये पौधों को सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन तत्व प्रदान करता है। कौन? यूरिया। यूरिया के बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसमें ये यूरिया का परिरक्षण और लिखना है हमको। यूरिया का परिरक्षण जैसे हम बात करेंगे तो यूरिया को एक शुद्ध परख नली में लेकर
धीरे धीरे गर्म करने पर अमोनिया गैस निकलती है और एक ठोस पदार्थ वायु रेट शेष रहता है। देखो, जब आप यूरिया को गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बाहर निकलती है, उसमें एक पदार्थ रह जाता है, उसको क्या नाम होता है उसका? वायु रेट। वायु रेट को जल में विलय करके 2-3 बूंद NaOH सोडियम ऑक्साइड डालकर क्षारीय बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? उसको क्षारीय बना देते हैं। और इस विलयन में 1-2 बूंद कॉपर सल्फेट मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। यूरिया के विलयन में तनु HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सोडियम नाइट्राइड विलयन मिलाने पर नाइट्रोजन गैस तेजी से निकलती है। यूरिया के सांद्र विलयन में HNO3 या ऑक्सिक अम्ल मिलाने पर यूरिया नाइट्रोजन या यूरिया ऑक्सलेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये इसका परीक्षण है। किसका? यूरिया का परीक्षण। ठीक है ना, ये यूरिया परीक्षण है। तो इससे अमोनिया गैस बाहर निकलती है बहुत तेज़ी से। इसमें हम जो भी पदार्थ मिलाते हैं और जो भी वायु रेट रहता है उसमें 2-3 बूंदें डालते हैं, फिर उसको क्षारीय बनाते हैं, फिर उसमें से गैस बाहर निकलती है, एक सफ़ेद अवक्षेप रह जाता है। इसका परीक्षण होता है कि परीक्षण हमने इसका पूरा कर लिया है। ठीक है ना, ये आपका चैप्टर 8 है जो आपको इसको लर्न करना है। इसमें आपको एल्कोहल के बारे में बताया, मैंने एथिल एल्कोहल बताया, आपको मैंने मेथिल एल्कोहल बताया, आपको केल्विन बताया, आपको यूरिया बताया, आशुद्ध अनाशुद्ध बताया। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक। आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया। उसके बाद जो कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो आप लोग मुझे जो व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर दें। ठीक है, ओके बेटा, बाय।